राकेश बाबू विधायक बनने एक तरफा चुनाव है, यहाँ किसी से कोई टक्कर नहीं है, एक तरफा चुनाव होगा, वो राकेश बाबू के पक्ष में होगा। 10 फरवरी को जो मतदान हुआ है वो गठबंधन के पक्ष में 90% मतदान हुआ है। वहाँ का रुझान यहाँ बहुत तेजी से घूम रहा है। जयंत चौधरी जी ने लाठियाँ जो पड़ी हैं युवाओं के नेता पर, उसका एक एक वोट का बदला हम 10 फरवरी को देंगे। यानी वोट से बदला लेंगे, वोट का बदला लेंगे। मैं ये बोल रहा हूँ कि पहले तो धनखड़ जी का वो प्रमाण पत्र ही फर्जी है। हाँ, जो उनके बच्चों का सर्टिफिकेट अलग है, उनके पिता का अलग है और उनका अलग है। चुनाव कैसे लड़ लेते हैं बार बार? वो उनकी सत्ता है, इसलिए वो दबंगी की वजह से लड़ रहे हैं। और अब कितने उनका सुपर साहब है। आज खबर एक्सपर्ट की टीम टूडला विधानसभा में है और टूडला विधानसभा में समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर है, जहां पर प्रोफेसर राम गोपाल यहाँ आ रहे हैं। उससे पहले में यहाँ समर्थक खड़े हुए हैं टूडला विधानसभा में। दरअसल यहाँ राकेश बाबू एडवोकेट हैं, जिन्हें समाजवादी पार्टी की तरफ से टूडला विधानसभा में टिकट दी गई है। यहाँ उनके समर्थक भी हैं, चहेते भी हैं, पार्टी के चहेते भी हैं। उनसे बातचीत करूँगा। दादा, कैसा माहौल है टूडला विधानसभा में राकेश बाबू के लिए? राकेश बाबू के लिए यहाँ एक तरफा माहौल है। सारी जनता ने मन बना लिया है। अभी जो 10 तारीख को पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हुआ है, वहाँ से इनका सुपड़ा साफ कर दिया सारे किसानों ने। और यहाँ के किसान ये 20 तारीख का इंतजार कर रहे हैं, कब 20 तारीख आए और हम यहाँ से भाजपा सरकार को भगाने के लिए साइकिल पर वोट डालकर आखिर राकेश बाबू एडवोकेट जी को भारी बहुमत से विजयी बनाया। क्या लग रहा है राकेश, उधर अखिलेश यादव जी ने अपना घोषणा पत्र लागू कर दिया है, इधर भाजपा 2022 के लिए घोषणा पत्र चुनावी ले आई है। ऐसी स्थिति में घोषणा पत्र के द्वारा दी हुई स्कीमें पूरी हो पाएंगी, जमीनी हकीकत पूरी हो पाएगी? देखिए, ये प्रदेश ही नहीं पूरा देश जानता है, समाजवादी जो कहते हैं वो करते हैं। पहले भी जब भी समाजवादी पार्टी के नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी, माननीय अखिलेश यादव जी ने जो भी कहा, उसको सरकार बनने के बाद सबसे पहले काम किया। लैपटॉप देने का काम किया, 26 लाख लैपटॉप वितरण करने का काम। ये डिजिटल इंडिया की बात करते रहे, लेकिन डिजिटल इंडिया का असली जो ग्रामीण भारत के लिए आज उन्होंने लैपटॉप देकर ग्रामीण भारत में ये दिखा दिया कि ये डिजिटल इंडिया के लिए लैपटॉप वितरण कर ये केवल टेबलेट और उसकी बात करते रहे, लेकिन किसी को भी आज तक टेबलेट वगैरह नहीं दे पाए। भाजपा ही कहते हैं कि अखिलेश जी पेट्रोल मुफ्त देने की बात करते हैं, अखिलेश जी गैस मुफ्त देने की बात करते हैं, लेकिन पहले उन्हें दिलवाओ तो सही, उनको चलाने वाले यंत्र तो होने चाहिए। उससे पहले कैसे पेट्रोल फ्री दे देंगे? ये इनके कहनी और करनी में बहुत अंतर है। ये कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, लेकिन हमारे नेता जो कहते हैं वो करते हैं। किसानों के लिए जो इन्होंने आय दोगुनी करने का वादा किया, आपको पता है पूरे देश के किसान को 750 किसान शहादत। 13 महीने सबसे बड़ा आंदोलन चला, जो विश्व में सबसे बड़ा आंदोलन आज तक किसी ने नहीं किया, और इस सरकार को झुकाने का अगर काम किया तो हमारे देश के किसानों ने किया। क्या नाम है आपका? जय सिंह। जय सिंह जी, इस बार टूडला विधानसभा क्या करने जा रही है? कौन विधायक बन रहा है यहाँ? राकेश बाबू विधायक बनने एक तरफा चुनाव है, यहाँ किसी से कोई टक्कर नहीं है, एक तरफा चुनाव होगा, वो राकेश बाबू के पक्ष में होगा। और लगता है करीब 70-80 हज़ार वोटों से राकेश बाबू चुनाव जीतेंगे। ऐसा कैसे लग रहा है? राकेश बाबू इतने मतों से कैसे आ सकते हैं? भाजपा भी अपने प्रत्याशी को यहाँ उतार चुकी है। भाजपा का सुपड़ा साफ हो गया है। आपने अभी चुनाव हुआ है 10 तारीख का पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, उसका सुपड़ा साफ। उधर से इतनी हवा चल रही है कि यहाँ से भी भाजपा का कहीं अता पता कहीं ठिकाना नहीं दिखाई देगा। कहते हैं कि उन्होंने अभी मान लो उपचुनाव लड़ा टूडला का, लेकिन इस बार उन्हें बड़ी उम्मीद है कि वो 100% यहाँ अपना वर्चस्व से कायम करेंगे। उपचुनाव तो अलग बात है, उपचुनाव तो लड़ा, वो सत्ता पक्ष का चुनाव था, उन्होंने जबरदस्ती चुनावी से अधिकारियों से कैसे भी करके अपना चुनाव जीत लिया है। लेकिन इस बार उनका कोई पत्ता नहीं चलने वाला है, केवल यहाँ से भागने का काम करेंगे। जिला एटा के रहने वाले हैं, बस एटा पहुँच लेंगे। क्या नाम दादा आपका? मेरा नाम किशोर चौधरी। चौधरी जी, क्या माहौल है 2022 का उत्तर प्रदेश में? 2022 में जैसे 2012 में आई थी स्पष्ट सरकार, उसी तरीके से 2022 में स्पष्ट गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। कैसे लग रहा है? उधर विपक्ष भी बहुत जोर कर रहा है तबीयत के साथ। 10 फरवरी को जो मतदान हुआ है वो गठबंधन के पक्ष में 90% मतदान हुआ है। वहाँ का रुझान यहाँ बहुत तेजी से घूम रहा है। जयंत चौधरी जी ने
लाठियां जो पड़ी हैं युवाओं के नेता पर, उसका एक एक वोट का बदला हम 10 फरवरी को देंगे। यानी वोट से बदला लेंगे। वोट का बदला लेंगे। और जी विपक्ष वाले कहाँ चले जाएंगे सब? विपक्ष देखेंगे 10 मार्च को, घूमेंगे कि हम कहाँ रहे। वो 303 उन्होंने बनाया था, वो 3 वो नहीं थे, उनको देखते घूमेंगे कि 100 के अंदर सिमट जाएंगे। युवाओं को रोजगार नहीं मिला, तो कहते हैं रोजगार दिया, जम के रोजगार। पकौड़े तलेंगे उसका रोजगार देंगे। इससे तो हम किसान ही अपनी खेती करने पर बैठे हैं, वहीं रखा रहे हैं उसको। हम 60 भैंसों को रखा रहे हैं, हमारे बुजुर्ग मारे गए हैं, उनको नहीं देख रही है बीजेपी। लेकिन यही तो बोला कि गौशाला बनवा दी है गाँव। गौशाला में भूखी मर रही है गौ माताओं का, वैसे बखान करते हैं वहाँ भूखी मर रही है चारे से, उसको नहीं देख रहे हैं। उसकी हाय लगेगी, किसानों की हाय लगेगी, युवाओं की हाय लगेगी। रोजगार नहीं मिला, अब की बार 10 मार्च को गठबंधन की सरकार बनेगी। क्या नाम भैया आपका? मेरा देवेंद्र नाम है भैया, देवेंद्र। कुछ बोल रहे हो, गुस्सा हमें बता दो। मैं ये बोल रहा हूँ कि पहले तो धनखड़ जी का वो प्रमाण पत्र ही फर्जी है। हाँ, जो उनके बच्चों का सर्टिफिकेट अलग है, उनके पिता का अलग है और उनका अलग है। चुनाव कैसे लड़ लेते हैं बार-बार? वो उनकी सत्ता है, इसलिए वो दबंगी दिव्या से लड़ रहे हैं। और अब कितने उनका सुपड़ा साहब है, उनका नाम ही नहीं, निशान खत्म हो जाएगा। कौन बन रहा है फिर यहाँ? राकेश बाबू एडवोकेट, 100%। अंदर समाजवादी पार्टी के दावे के साथ में दावा दे रहा हूँ। हाँ, और मैं शर्त भी लगा लूंगा, मैं शर्त भी लगा लूंगा। विपक्ष तो उम्मीद भर रहा है कि बार तो खेला करेंगे। उम्मीद तो वो तो कुछ भी कहेंगे, वो तो 15 लाख भी दे रहे थे, मिल गया। वो तो कुछ भी कहेंगे, कुछ भी कहेंगे, कुछ नहीं होने वाला उनका कुछ नहीं होने वाला है, उनका कुछ। सपा सरकार। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, टेंशन न करें। क्या नाम है आपका? चंद्रपाल सिंह जी। चंद्रपाल जी, इतनी तैयारी और बोलने का जो जुनून है, बताइए इस बार सत्ता में क्या होगा? सत्ता परिवर्तन होगा। क्यों होगा, क्या कारण? योगी जी चिलम पियेंगे। हाँ, तो तुम्हें अखिलेश जी की बात याद आ रही है कि उन्हें भगाना है क्या? चिलम योगी जी को मरे वो तो बैठ गए मठ में, और अखिलेश जी यूपी की सत्ता संभालेंगे पूरी व्यवस्था से के साथ। कितनी सीट ले आएंगे ये अखिलेश जी? इन्होंने कल्पना नहीं की होगी उससे ज्यादा। किन मुद्दों पर आ रही है इतनी सीटें? शिक्षा मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है, गऊओं का ये छोड़ रखी है। मेरे गांव में गौशाला है, उसमें 4-4 दिन हो जाते हैं, चारा नहीं मिलता। 4-4 दिन चारा नहीं मिलता। हम अपने घर से जाकर के उन गऊओं को चारा डालते हैं। ये गवर्नमेंट ये इन गऊओं को पालने का ऐसा क्या वो है, मतलब जिन्हें चारा नहीं दे पा रही है, यानी फेल हो गई है। फेल है गवर्नमेंट, बिल्कुल बिल्कुल। क्या नाम है दादा? अंशुल जादौन। अंशुल जादव जी जी। यहीं के निवासी जी। इस बार विधायक किसे बना रहे हो? समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत से गठबंधन सरकार बनने जा रही है उत्तर प्रदेश में। और इस बार लोगों के पास मुद्दे हैं, बीजेपी मुद्दा विहीन हो चुकी है। लोग देख रहे हैं कौन मुख्यमंत्री काम कर सकता है, विकास कर सकता है, पढ़ा लिखा है, नौजवानों की सुन सकता है। योगी जी के पास कोई विजन नहीं है, अखिलेश जी के पास विजन है। चुनाव विजन का है, जिसके पास रोड मैप है वही काम कर सकता है। हिंदू मुस्लिम कार्ड फेल हो गया, गौ माता सड़क पे घूम रही हैं, सांड सड़क पे घूम रहे हैं। उससे जैसे कहते मैं चौकीदार, मैं भी चौकीदार, गली गली घर घर लोग ड्यूटी लग रही खेतों पे जा रहे हैं। बड़ी बुरी दुर्दशा है, विकास के नाम पर शून्य हैं ये लोग। एक भी हॉस्पिटल नहीं बना। योगी जी बताएं कितने हॉस्पिटल बनाए, कितने अरे सुनो यार, कितने पावर हाउस बनाए, कितने उन्होंने कारखाने लगाए जिससे रोजगार मिले लोगों को। सारे चीज़ें फेल हो चुकी हैं, व्यवस्थाएं ध्वस्त हैं। इस बार सब लोगों ने, युवाओं ने, नौजवानों ने, किसान ने, महिला, बेरोजगार, सभी लोग एक मत होकर जात पात के सारे बंधन तोड़कर समाजवादी पार्टी गठबंधन को वोट दे रहे हैं। 58 सीटों पर प्रथम चरण का चुनाव हो चुका। समाजवादी पार्टी कितनी सीट ला रही है? समाजवादी पार्टी कम से कम 45-46 करीबन सीटें समाजवादी पार्टी की आ रही हैं। और कुछ सीटों पर 1-2 सीटों बीएसपी भी लड़ाई में है। और बाकी ये है कि हर जगह चुनाव हारे हैं बुरी तरह से। और समाजवादी पार्टी उनका खाता भी नहीं खुलेगा बीजेपी। हाँ दादा, क्या कुछ कहना चाह रहे थे आप? हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि मैं मीडिया के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ, युवाओं में इतना जोश है अब की बार बीजेपी को उखाड़ने का कि सुपड़ा साफ पश्चिम से युवाओं ने जो हवा दौड़ाई है वो पूर्वांचल तक हम इस तरीके से वो करेंगे। 10 मार्च को सुपड़ा साफ बीजेपी का कर देंगे। क्योंकि 2 युवाओं का जो गठबंधन है राम लखन की जोड़ी का, उस गठबंधन से हम बिल्कुल युवाओं ने हमें जोश भर दिया। हमें 1 करोड़ रोजगार कर देने का वादा किया जयंत चौधरी जी ने, अखिलेश जी ने। हम उस तरह खरा उतरेंगे। 10 मार्च को हम
गठबंधन की सरकार पूर्ण बहुमत से बना रहे हैं। विपक्ष ये कहता है 2017 में 2 युवाओं का गठबंधन था, लेकिन वो भी सफल नहीं हुआ। ऐसी स्थिति में विपक्ष तो ये कह रहा है कि 2 युवाओं ने, 2 नेताओं ने माननीय गृह मंत्री, भारत सरकार का गृह मंत्री घर घर वोट मांगने के लिए मजबूर कर दिया है और उन्होंने फौज वोट मांग रही है। वो 2 युवा नेताओं ने उनको अब तक धूल चटाने का काम किया है। 10 मार्च को सरकार बनने जा रही है गठबंधन की, रोजगार मिलेगा, हमें बिजली मिलेगी, किसानों को फ्री, 300 यूनिट मिलेंगी फ्री। इससे और ज्यादा हमें क्या मिलना चाहिए? ये कहता है कि तुमने बिजली पहले ही नहीं फ्री दे पाई। विपक्ष तो क्या क्या आरोप लगाता है। विपक्ष ने तो हमें 15 लाख के दिए भाइयों बहनों युवाओं को रोजगार, उसे हमने देख के कर दिया। 2007 में बहन जी की सरकार स्पष्ट बनी, 2012 में सरकार माननीय अखिलेश जी की स्पष्ट बनी, योगी जी की बनाई। उससे बढ़िया काम अखिलेश जी ने 2012 से करके दिखाया था। हमें यमुना एक्सप्रेस वे लखनऊ चला दिखाया, हमारे लिए 2.5 घंटे का रास्ता तय किया। क्या हमें वो नहीं कराया? आप ये देख लें इसमें कितना बीजेपी सरकार में कितना गुंडई भ्रष्टाचार बढ़ा है। थाने दरबार में चले जाए 5 रुपए की जगह पर 50 रुपए का काम होता है, वो भी कोई सुनता नहीं। भाजपा कहती पूर्वांचल में भी तो एक्सप्रेस, पूर्वांचल में देखेंगे मालूम पड़ेगा क्या क्या उन्होंने अखिलेश जी की उद्घाटन वाले उस पर उन्होंने उद्घाटन किया है, शिलान्यास करके उन्होंने किया, वो करते हैं। एक भी वो अपना बताएं जिस पर उन्होंने किया हो, वो करके दिखाएं। फिरोजाबाद को कांच उद्योग सिटी बनाने जा रहे हैं माननीय अखिलेश जी, और 17 को आ रहे हैं तो पूरा साफ कर जाएंगे। पूर्वांचल पूरा साफ होने जा रहा है। युवाओं की जोड़ी, गठबंधन की जोड़ी, यादव जिंदाबाद, जयंत चौधरी जिंदाबाद। क्या नाम? मैं जो आपने अभी प्रश्न किया था बिजली के मुद्दे पे, एक सेकंड रुको भाई, रुको, अरे रुक जाओ भाई, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ अभी, अरे रुक जाओ भाई, रुक जाओ। अभी आपने जो बिजली के मुद्दे पे प्रश्न किया था कि बिजली की आपूर्ति समाजवादी पार्टी नहीं कर पाती है, और मोदी जी भी अभी एक रैली हुई थी इधर पश्चिम में, तो उसमें मोदी ने कहा था कि जिनने अंधेरा रखा वो फ्री बिजली क्या देंगे है। रुको एक सेकंड, विपक्ष का यही सवाल, ये सवाल है विपक्ष का। मैं विपक्ष से माननीय प्रधानमंत्री से ये बात कहना चाहता हूँ इस चैनल के माध्यम से कि जब मनमोहन सिंह की सरकार थी और हमारा अमेरिका से बिजली के पर्पज से परमाणु करार हुआ था, कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में, रुक जाओ भाई, रुक जाओ, केंद्र में कांग्रेस की जो सरकार थी उसने परमाणु करार किया। किस उद्देश्य से? देश को बिजली देने के उद्देश्य से। लेकिन विपक्ष में ये भाजपा थी, अटल बिहारी थे, जिन्होंने उस परमाणु करार का विरोध किया था और सरकार को अल्पमत में ले आए थे। उस समय समाजवादी पार्टी के माननीय मुलायम सिंह यादव ने ही साथ दिया था कांग्रेस का और देश को परमाणु यानी कि यूरेनियम की आपूर्ति के लिए बचाया था। अब आपका जो अभी करंट का एक मुद्दा है, जल्दी जल्दी, अजय मिश्रा जो लखीमपुर टैनी, अब एक बात बताओ, मैं गृह मंत्री, राज्य गृह मंत्री का जिला, राज्य गृह मंत्री के जिले में ही गाड़ी चढ़ती है, किसानों के ऊपर चढ़ती है, रुक जाओ भाई, किसानों के ऊपर चढ़ती है, और गाड़ी भी वो किसकी होती है? उनके बेटे की। क्या एक बात बताओ, मैं चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं गृह मंत्री से, क्या आपका लड़का, एक गृह मंत्री का लड़का सड़क पे बिना एस्कॉर्ट, बिना सिक्योरिटी के चल रहा था क्या? गाड़ी पहले सिक्योरिटी की चलनी चाहिए थी, उसके बाद मंत्री की गाड़ी होनी चाहिए थी बेटे की। दोषी है? दोषी नहीं, साजिश है, ये साजिश है। उसके बाद भी उसे बचाया गया है, ये पहली बार ऐसा हुआ है, जमानत दे दी गई है। आप कुछ बोलना चाह रहे हो? मैं भी ये सर कहना चाहता हूँ, देखिए आजम खान जी को अभी तक इन्होंने छोड़ा नहीं है, और एक गृह मंत्री के लड़के ने किसानों को रौंद दिया, और ये सरकार उनको जमानत देने में पूरी मदद कर रही है और उसको जमानत मिल गई है। क्या ये इनके ये कह रहे हैं कि ये गुंडों की सरकार पहले की थी, क्या ये गुंडागर्दी कम कर रहे हैं? गुंडों को बढ़ावा दे रहे हैं। बीजेपी सरकार ने ब्राह्मणों को छूट देने की बात नहीं है, ये गलत बात है, लेकिन जिस मंत्री के लड़के ने उसको रौंदा है उसको जमानत नहीं मिलनी चाहिए थी। किसानों का अपमान किया है और किसान ही सरकार को उखाड़ने का काम कर रहे हैं, और पश्चिम में उखाड़ दिया है और दूसरे चरण में भी उखाड़ देंगे, और यहाँ तो तीसरे सूबा साहब बीजेपी का हो जाएगा, अखिलेश यादव। ये तमाम समर्थक हैं
जो समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर हैं। देखते रहिए खबर एक्सपर्ट की विशेष खबरें। इसी तरीके से जमीनी एक्सपर्ट आपको बताता रहेगा। यहाँ से राकेश बाबू एडवोकेट समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं। धन्यवाद।